मिस ललिता जोशी घर में है? नहीं, कब तक लौटेंगे? कुछ पता नहीं। आप मैं उनके छोटे भाई की बीवी हूँ, शालिनी। अच्छा अच्छा, आपको अगर एतराज ना हो तो मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? आइए। सच पूछे तो मैं और मेरे पति भी यही चाहते थे कि आपसे एक बार बात करने का मौका मिले। वैसे आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? संदीप और राधिका की वजह से ये जो भी लड़ाई हो रही है उससे हम बहुत परेशान हैं। ऐसी शादी किसी के रास नहीं आएगी जिसकी बुनियाद ही नफरत पर रखी गई हो। तो फिर आप अपनी दीदी को समझाती क्यों नहीं? वो किसी की क्या मानने वाली है, उन्हें तो बस अपनी जिद पूरी करनी है। वरना मैं और मेरे पति तो बिल्कुल इस शादी के खिलाफ हैं। अगर ऐसा है तो आप मेरी मदद कीजिए। वो कैसे? आप हमें ये बताएंगे कि आपकी दीदी के इरादे क्या हैं, क्या करना चाहती है। अगर ये बात हमें पहले से मालूम हो जाए तो उनके हर मंसूबे को हम नाकाम कर देंगे। आप हमारी मदद कीजिए, कभी हम आपके काम आएंगे और जिंदगी भर एहसान मंद रहेंगे। एहसान? एहसान मैं आप पर नहीं, इस घर पर और अपने आप पर कर रही हूँ। मैं चलता हूँ। वैसे आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्या कहने आए थे? मुझे जो कहना था वो आपने कह दिया। थैंक यू। चलता हूँ। हाय मासुरी। क्या है? 3 दिन तक गायब थी, कहाँ थी तू? अरे घर पे थी और कहाँ। घर पे क्या कर रही थी? बस यूं ही। बस यूं ही क्या? शादी वादी का तो चक्कर नहीं है? लड़के वाले तो देखने नहीं आ गए तुझे? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता तो तुझे बताती नहीं क्या। अब चल, लेक्चर का टाइम हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? दुपट्टा छोड़िए। जी मैंने नहीं पकड़ा। तो फिर किसने पकड़ा है? अजीब आदमी है, रात चलते दुपट्टा पकड़ लिया। वैसे ये है कौन? इसे पहले तो यहाँ नहीं देखा। ये जो भी है माधवी, लेकिन तूने उसे बड़े सस्ते में छोड़ दिया। उसकी जम के पिटाई करती ना। ठीक बोल रही है तू, पहले क्यों नहीं कहा ये सब? एक काम कर, जब वो क्लास में पढ़ाने आए ना तो उसकी पिटाई करना। क्लास में पढ़ाने? यस, ये हमारे इंग्लिश के नए प्रोफेसर है। तू तो 2 दिन एब्सेंट थी, तुझे क्या पता? प्रोफेसर ऐसी हरकत करते हैं? हाँ! बांसुरी, ये देख, ये देख। ये क्या है? उसके कोट का बटन, मेरा दुपट्टा उसी में फंस गया था और मैंने खामखा इतनी सारी बातें सुना दी। अब चल ना। शरद चाय लो। हाँ पीता हूँ। अरे पी लो ना, ठंडी हो जाएगी। जब तक मैं चाय बना कर नहीं देती हूँ तुम चाय पीना भी भूल जाते हो। भूलता नहीं हूँ ललिता, बल्कि इंतजार करता हूँ कि कब 5 बजेंगे और चाय मिलेगी तुम्हारे हाथों से। ललिता, वैसे बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया, कब बुला रही हो घर पे? बुलाऊंगी। संदीप और राधिका का मामला सुलझ जाए उसके बाद। सुलझ जाए यानी कि शादी। कल राधिका आई थी संदीप से मिलने। पहले तो दोनों झगड़ा कर रहे थे, बाद में मिल भी गए। बच्चे हैं ना दोनों अभी तक। बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शादी करने की जल्दी है। देखो ललिता, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, एक बार फिर सोच लो प्लीज। शरद, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना सोचे समझे शादी के लिए तैयार हो गई हूँ? मैंने तो इरादा बदल दिया था, लेकिन संदीप ने जब नींद की गोलियां खाई तो मैंने फैसला कर दिया कि इन दोनों की शादी होकर ही रहेगी। नींद की गोलियां खाकर उसने तुम्हें मना लिया? ललिता, एक बार जीत गया हमेशा अपनी जिदें इसी तरह पूरी करता रहेगा वो। शरद प्लीज, तुम बहस मत करो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। नहीं कहना है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। बड़े जोश में आकर कह दिया कि तुम उन दोनों की शादी करके ही रहोगी। ललिता, कभी ये सोचा है कि कैसे करोगे ये शादी?
एक बार संदीप उसे भगा कर ले आए, अब तुम उसे उठा कर ले आओ। इस बहस का कोई अंत नहीं है। मैं जा रही हूँ। बहस का अंत इसलिए नहीं क्योंकि मेरे सवालों के जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और तुम जानती हो तुम गलती कर रही हो। अगर मेरा फैसला गलत है तो इस गलती को मैं खुद निभाऊंगी। किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। ललिता, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे संदीप की शादी करा के मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। हर कोई मुझसे ही जवाब तलब कर रहा है, हर कोई मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम भी मुझे नहीं समझ सकते तो तुम्हें भी मुझसे पूछने का कोई हक नहीं रहता। वैसे भी साथ में काम करने के अलावा तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? माधवी, माधवी कहाँ जा रही है तू? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्यों? अभी तो लेक्चर अटेंड करके आए, वापस लाइब्रेरी? मुझे कुछ बुक्स लेनी है। देख, लेकर वापस आ जाएंगे, बैठेंगे नहीं वहाँ। तू बहुत पढ़ाई चोर है। हाँ हाँ हूँ मैं पढ़ाई छोड़, मम्मी डैडी भी यही कहते हैं। इनफैक्ट उन्हें तो ताजुब होता है कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंची। वो देख, माधवी जाकर माफी मांगो उनसे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या किया है? अरे क्या किया है? उनकी क्या गलती थी? तूने उन्हें डांटा? गो एंड से सॉरी। ठीक है, लेकिन तू भी चलना मेरे साथ। ठीक है, मैं चलती हूँ। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर कमलदीप। अब चलना। सर 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 सर, एक्सक्यूज मी सर, ये है ना, आपसे माफी मांगना चाहती है। क्यों? वो क्या है, आपकी कोट का बटन और इसका दुपट्टा वो उलझ गए थे ना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी माधवी, मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रही हूँ। वेरी गुड। लेकिन मैंने कभी आपको क्लास में देखा नहीं। यू आर राइट सर, वो 2 दिन से एब्सेंट थी ना, इसलिए। तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। जी बाय बाय सर। बाय। बाय। कितना अच्छा प्रोफेसर है ना, यंग, डैशिंग, हैंडसम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अब चलो। हाँ चलो। दीदी कहाँ चली गई? मैंने आपको किचन में ढूंढा, बेडरूम में ढूंढा, और आप यहाँ पर बैठी हैं, वो भी बिल्कुल अकेली। अकेली हूँ तो अकेली ही रहूंगी ना। आप अकेली क्यों हैं? हम सब हैं ना आपके साथ। वो तो है, फिर भी कभी कभी लगता है जैसे जैसे कोई नहीं है। मैं समझ गई। आपको संदीप की याद आ रही है? चलिए अभी उसे लेकर आते हैं। ताकि फिर से मुझ पर इल्जाम आ जाए कि मैं उसको बहुत लाड प्यार करती हूँ और मैंने ही उसे बिगाड़ के रखा है। अब ऐसा कौन कहता है आपको? सब यही कहते हैं, अजय, शालिनी और शरद भी। शरद भैया ने क्या कहा? वो भी यही कह रहे थे कि जो मैं करती हूँ वो गलत करती हूँ। संदीप हर वक्त मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता रहता है और मैं उसकी हर बात मान लेती हूँ। जब मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाती तो लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं जिससे मुझे दुख पहुंचे? आप शरद भैया की गिनती आम लोगों में कर रही हैं? अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर कोई किसी को चाहता है तो हक रखता है कि वो कुछ भी कह दे। और शरद भैया तो आपके बरसों पुराने दोस्त हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा तो उसका बुरा नहीं मानती। तू तो बिल्कुल दादी माँ की तरह लेक्चर देने लगी। देना पड़ता है क्योंकि आप हमेशा दादी माँ बन के हमें लेक्चर देती हैं। अब चलिए, बहुत रात हो गई है, चल के सोते हैं।
अब चुप भी करो दादी माँ। और पराठा ले आओ भाई लाई जल्दी। ये गरम पराठा। ये नहीं नहीं बस ओहो, भाभी बिल्कुल नहीं नहीं बस क्यों? नहीं भाई जवान बच्चा है, इतना कम क्यों खाता है? मंजीत को देख कैसे जम के खा रहा है। भाभी मंजीत का और मेरा क्या मुकाबला, मैं तो उसके आधे से भी कम हूँ। ओहो तू भार पेट नहीं खांदा इसी करके तू अद्धा है। अरे परांठे खा लस्सी पी। मंजीत पराठा। हाँ और सेब बना, और नहीं तो ललिता बहन जी हमसे शिकायत करेंगी कि हमने तेरा ख्याल नहीं रखा। मैं कभी ऐसा कह सकती हूँ? ओहो आओ बहन जी आओ आओ बैठो जी और नाश्ता ले आओ भाई। अरे नहीं 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 नहीं, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। मैं तो ऑफिस जा रही थी, सोचा 2 मिनट आपसे मिलकर जाऊँ। आप हमसे मिलने थोड़ा आई है, आप तो संदीप से मिलने आई है। ओहो इको गल है, ये भी तो हमारा बच्चा ही है। अब बहन जी आप बैठिए। अरे नाश्ता कितने भी गया तो ऐसे तुमको जाने नहीं देना। हाँ नाश्ता लगाओ भाई। भाई साहब मैं सचमुच नाश्ता करके आई हूँ। लस्सी पी लो। और तू ना लस्सी पिला पिला के मार देगी सबनू। हरीश तुम आओ आओ। तुम्हारी दीदी है घर में? नहीं, दीदी तो ऑफिस चली गई। तुम अकेले आए हो? हाँ मुझे उनसे मिलना था, बहुत ज़रूरी बात करनी थी। एनीवेज उनके ऑफिस का एड्रेस है, मैं वहीं जाके उनसे मिल लूँगा। क्या बात है हरीश? मुझे उन्हीं से बात करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वो कह रही थी कि संदीप से मिलती हुई जाएंगी, फ़ोन करके पूछती हूँ वहीं है क्या। हाँ। आओ तुम अंदर आओ। हाँ हाँ जानता हूँ, जब देखो डांटते ही रहते हैं। हेलो मंजीत? हाँ बाय गॉड मंजीत ही बोल रहा हूँ। मंजीत दीदी हैं या चली गई? यहीं हैं और हमारे साथ नाश्ता कर रही हैं। और बाय गॉड परजाई जी ने आज वंडरफुल पराठे बनाए हैं, तू भी जल्दी से यहीं आ जा। मंजीत 1 मिनट दीदी को फ़ोन देना। दीदी आपकी छोटी बहन का फोन है। माधवी का? हाँ खाने के टाइम पे फोन करती है, वे लिए लगता है। हेलो दीदी बोलो माधवी। हरीश आपसे मिलने आया है, कहता है कोई ज़रूरी बात करनी है। सब ठीक तो है ना? पता नहीं दीदी, मुझे कुछ बता नहीं रहा है। आप थोड़ी देर घर आ जाइए ना। ठीक है मैं आती हूँ। और सुनिए, संदीप को मत बताइएगा कि हरीश यहाँ आया है, पता नहीं क्या बात करनी है, कुछ बुरी बात ना हो। ठीक है मैं अभी आती हूँ। हरीश दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते हरीश, अचानक कैसे आए? मैं यहाँ राधिका की खातिर आया हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ दीदी, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त उसकी शादी रुकवाना मेरे बस की बात नहीं है। राधिका की शादी कब? 2 दिन बाद। मैं आपको यही बात बताने आया हूँ। मैं राधिका से मिलना चाहूँगी। देखिए कल का सिर्फ एक ही दिन है बीच में, मैं किसी भी तरह राधिका को कल घर से बाहर ले आऊंगा, आप उससे मिल लेना। ठीक है तुम फोन करके बता देना मुझे। हाँ मैं आपको फोन करूंगा, मैं चलता हूँ दीदी। दीदी अब क्या होगा? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? लेकिन दीदी किताबें लाओ, मैं छोड़ती हूँ तुम्हें कॉलेज। चलो जाओ जाओ। शालिनी ये बात किसी से नहीं कहना, अजय से भी नहीं। जी नहीं कहूँगी। माधवी चलो। हेलो हेलो। हेलो क्या मैं मिस्टर पटेल से बात कर सकती हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। हेलो मैं शालिनी बोल रही हूँ, मिसेस शालिनी जोशी। पहचाना आपने मुझे? हाँ पहचाना, बोलिए। आपका बेटा हरीश हमारे घर आया था ये बताने के लिए कि 2 रोज के बाद राधिका की शादी है।
हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, वो ये भी बता रहा था कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये शादी को रुकवाना उसकी बस की बात नहीं है। देखिए, मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आगे आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस वक्त संदीप कहाँ छुपा है? बहुत भूख लगी। अरे लेकिन यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है। माधवी, वो देख, एक जगह खाली है। प्रोफेसर अकेला बैठा है, चल। बैठा है नहीं, बैठे हैं। प्रोफेसर के बारे में इज्जत से बात करनी चाहिए। ओफो माधवी, कम ऑफ इट नाउ। प्रोफेसर लगता थोड़े ना है, स्टूडेंट ही तो लगता है। बार बार फेल हुआ है, इसीलिए हमारे साथ पढ़ने आया है। फिर वही। हाय सर। हेलो। सर, यहाँ बैठकर थोड़ी देर डिस्टर्ब करें आपको? बैठिए प्लीज। थैंक यू। सर, आप कौन सा नॉवेल पढ़ रहे हैं? तुम नॉवेल पढ़ती हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ, मैं तो कॉमिक्स पढ़ती हूँ, लेकिन ये जो माधवी है ना, वो नॉवेल्स पढ़ती है। वैसे पढ़ना बहुत अच्छी हॉबी होती है। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। मेरे पास नॉवेल का काफी कलेक्शन है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मेरे पास ले लिया करो। जी सर, थैंक यू। कब देंगे मुझे? स्टाफ रूम में ही पढ़िए, तुम चाहो तो अब ले लो। चलिए सर। एक मिनट माधवी, पहले पेट पूजा तो कर ले। सर, आप कुछ खाएंगे? नहीं, तुम लोग खा लो, मैं चलता हूँ, मुझे लेक्चर की तैयारी करनी है। बाय। बाय सर। माधवी, तू वहाँ मत देख, मैं देख रही हूँ ना, तू ऑर्डर दे दे। कोई भी अच्छा नॉवेल चलेगा। नॉवेल? मेरा मतलब जो तू चाहे यार। तू भी। कमल,